हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। मैं वरुण त्यागी अपनी इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो आपके सामने मेरे नेशनल इनकम का पार्ट सेकंड है, जिस पार्ट सेकंड में हम समझेंगे क्या हम नेशनल इनकम को आगे कंटिन्यू करेंगे और किस टॉपिक को समझेंगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। राइट, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए या नेशनल इनकम का क्या मीनिंग है, इसे समझने के लिए जिस बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत थी उन सभी बेसिक बातों को मैं आपके सामने पार्ट वन में, नेशनल इनकम के पार्ट वन में ऑलरेडी ला चुका हूं। मेरी उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। उस वीडियो को देखकर काफी सारा बेसिक आपके सामने क्लियर हो जाएगा, प्लस उस वीडियो से आप अपने 3 मार्क्स या 4 मार्क्स डेफिनेटली गेन करोगे। राइट, इस वीडियो में जो नेशनल इनकम का पार्ट सेकंड है, हम समझेंगे कि नेशनल इनकम के साथ साथ और जो भी फर्दर और तरह की इनकम्स होती हैं, जैसे जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी हो गया, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, ये हैं क्या? इस तरह की इनकम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और इन इनकम्स का क्या मीनिंग है, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। कि अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी अगर इनकम्स को फाइंड आउट करना होगा तो इन इनकम को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? राइट, तो इनके कैलकुलेशन से पहले इनका मीनिंग समझाता हूं। टेक्निकली आपको समझ में आ जाएगा और आपको फर्क या डिफरेंस पता चल जाएगा कि जीडीपीएमपी और जीडीपीएफसी में फर्क क्या है। राइट, आ जाओ। नेशनल इनकम पार्ट टू, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। राइट, आप नेशनल इनकम के बारे में ऑलरेडी जान चुके थे। नेशनल इनकम का मतलब क्या था? एक ऐसी इनकम जिस इनकम को हमने अपने भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में तो कमाया ही है, प्लस इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी पैसा कमाया है उस कमाई के साथ साथ हमने बाहरी देश से जो पैसा कमाया था, तो भारत की कमाई का पैसा और बाहरी देश से जो पैसा कमाया है इंडियन रेसिडेंट पर्सन ने, इन दोनों की कमाई का सम नेशनल इनकम कहलाता है। और इंडियन रेसिडेंट पर्सन में किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी बिजनेस, किसी फर्म या किसी कंपनी, इन्हें शामिल किया जाता है। राइट, तो नेशनल इनकम में हमेशा याद रखना बाहरी देश से कमाई हुई इनकम ऑलरेडी इंक्लूड होती है। नेशनल का मतलब ही क्या है? राइट, वो इनकम जिस इनकम में डोमेस्टिक इनकम तो है ही, उसके साथ साथ क्या बाहरी देश की इनकम भी शामिल है। राइट, आ जाओ अब चलते हैं जीडीपीएमपी में। नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए अभी भी जीडीपीएमपी पे नहीं चल रहे भाई, अभी कुछ और बातें सुन लो भाई। नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि आपको डोमेस्टिक इनकम का आपके सामने होना जरूरी है। अगर डोमेस्टिक इनकम भी नहीं है तो आपके सामने डोमेस्टिक इनकम के अलावा अगर कोई और तरह की इनकम मेंशन हो जाए, तो अगर कोई और तरह की इनकम मेंशन हो जाए तो उन इनकम के साथ में नेशनल इनकम को कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहले ये समझो कि आपके सामने और डिफरेंट तरह की इनकम क्या हो सकती हैं। उन डिफरेंट तरह की इनकम में पहली इनकम आती है जीडीपीएमपी। राइट, आपके सामने जीडीपीएमपी गिवन है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपको तो भैया नेशनल इनकम को निकालना है, तो नेशनल इनकम को निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि ये जीडीपीएमपी क्या है। ध्यान से मेरी बात सुनना, जीडीपीएमपी यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए हैं, उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू, जिन फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है हमारी ही इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। राइट, यानी कि अगर ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है। राइट, अगर यहां आपके सामने डीपी लिखा हुआ है तो डीपी का मतलब क्या है? व्हाट्सएप की डीपी नहीं, डीपी का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए हैं। तो इस डीपी का मतलब ही क्या है कि इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना। इस जी का मतलब है ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब क्या है कि इसमें
नेट वैल्यू के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी गिवन है। तो इस ग्रॉस के अंदर क्या नेट तो शामिल है ही, प्लस डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तब जाके बना ग्रॉस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? उन सभी प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू, जिन प्रोडक्ट को इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया गया है, और उनकी फाइनल वैल्यू में भी मार्केट प्राइस इंक्लूड है। तो सॉरी, उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू भी कौन सी? मार्केट प्राइस। तो इस मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि इसमें फैक्टर कॉस्ट तो शामिल है ही, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी शामिल है। क्या क्या शामिल है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो एक साल के अंदर अंदर हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू को जीडीपीएमपी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसी वैल्यू जिसमें अभी तक कोई डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, सॉरी डेप्रिसिएशन शामिल है, डेप्रिसिएशन लगा नहीं है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को मार्केट में जिस रेट से बेचा जा रहा है वो है जीडीपीएमपी। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, कोई प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू सीधा सीधा मैंने 1 लाख रुपए ले ली। इस 1 लाख रुपए के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? राइट, डेप्रिसिएशन शामिल है, दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है, दूसरा इसकी फैक्टर कॉस्ट शामिल है। राइट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया वो ही उसकी उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की सिर्फ वैल्यू, मैं अभी मार्केट का नाम नहीं ले रहा, उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू। तो आप ये मान लो कि उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कितनी है? 90,000 है। और 90 तो नहीं, 90 तो मैंने, चलो 90,000 ही ले लो, चलो। राइट, 90,000 के पास अगर इस पे मान लो डेप्रिसिएशन लगता है, और हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 5,000 का, यानी कि 5,000 का डैप है और 5,000 की नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। इन तीनों का सम मिला के क्या बनी? ग्रॉस मार्केट वैल्यू एट मार्केट प्राइस, यानी कि एक प्रोडक्ट को 1 लाख रुपए की वैल्यू में मार्केट में बेचा जा रहा है। यानी कि आज हमने कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा, उसे प्रोड्यूस करने के बाद हमने उसकी वैल्यू डिसाइड कर दी कि उसे हम मार्केट में 1 लाख रुपए में बेचेंगे। तो अगर उस प्रोडक्ट को जब हमने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद उसे मार्केट में बेच रहे हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू हमने डिसाइड कर दी 1 लाख। समय के बीत जाने से जैसी उसकी वैल्यू में थोड़ी बहुत गिरावट आई, तो उसकी वैल्यू मान लो 90,000 है, मान के लो है ही, उसकी वैल्यू 90,000 है। तो इस 90,000 में से हमने क्या काम करा? जैसे डेप्रिसिएशन को हटाया, तो मान लो एक उसकी वैल्यू 90,000 है, 90,000 में 5,000 को ऐड करके टोटल वैल्यू कितनी बनती है उसकी? 95,000। अब इस 95,000 में से अगर हम 5,000 को हटा देते हैं, तो हमने डेप्रिसिएशन को हटा दिया, तो अब हमारे सामने क्या आई? नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई? 90,000। इस 90,000 में इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दो, तो वैल्यू कितनी आ गई? 95,000। तो अब हमारे सामने क्या आया कि हमने जीडीपीएमपी से क्या फाइंड आउट करा है? एनडीपीएमपी। तो नेट निकाला है, तो हमने जीडीपीएमपी में से क्या चीज हटाया होगा? डेप्रिसिएशन को हटाया होगा। तो एनडीपीएमपी को यहां समझाता हूं, एनडीपीएमपी को निकालने के लिए जीडीपीएमपी में से हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया। तो जीडीपीएमपी कितना था? 1 लाख, और डेप को हटा दिया, तो अब 95,000 की क्या बन गई? नेट मार्केट वैल्यू एट मार्केट प्राइस। तो यहां मैंने लिखा है जीडीपीएमपी, यहां मैंने लिख रखा है एनडीपीएमपी। अब ये जो एनडीपीएमपी है और ये जीडीपीएमपी है, इसमें अंतर क्या है? इसका भी मतलब वही है कि जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हमारे इंडिया में करंट ईयर में प्रोड्यूस किए गए हैं, उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू। लेकिन कौन सी फाइनल वैल्यू? जिन्हें प्रोड्यूस करने के बाद समय बीत चुका है। समय बीतने की वजह से उन पे डेप्रिसिएशन लग गया, और जैसी डेप लगा उनकी वैल्यू में थोड़ी गिरावट आई। राइट, तो इसमें और इसमें सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, क्या? कि ये वैल्यू कब थी? कि जब एक प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में लॉन्च किया था, उस समय की जो इसकी वैल्यू थी उसका नाम था क्या?
जीडीपीएमपी। अब उस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च करे हुए काफी टाइम हो गया, अब उस प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट के अंदर थोड़ी गिर गई। आप लोग खूब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखते हो, जिस समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, मान लो उसकी वैल्यू 40,000 है, उसी प्रोडक्ट को आप 6 मंथ के बाद परचेस करते हो तो वो आपको बिक पा रहा है या मिल रहा है 38,000। तो अगर उसकी वैल्यू कम हुई है, यानी कि 40 से 38,000 हो गई, तो या तो उसमें सब्सिडीज मिल गई होगी या उस पर डेप्रिसिएशन लग गया होगा। तो डैप लग जाने से, अगर उस पर डैप लगाए 2000 का, तो डैप लग जाने से अब जो उसकी वैल्यू बनती है वो क्या है, एनडीपीएमपी। तो एनडीपीएमपी क्या मानी जाएगी अब, यहां 95,000, इस वाले एग्जांपल में कितनी, 38,000। तो एनडीपीएमपी का भी लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा और जीडीपीएमपी का भी समझ में आ गया होगा। तो दोनों में अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट लग रहा है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की क्या फाइनल वैल्यू, जिन फाइनल गुड्स और सर्विसेज को हमने, फाइनल तो नहीं, यहां तो खैर मैंने इसका एफसी का है आंसर, तो फाइनल तो नहीं होगी, ये तो नेट है ना। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहां तो खैर ग्रॉस मेंशन है, तो वो नेट मार्केट वैल्यू होगी। अगर मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन उतार के दिखाऊं, तो एन का मतलब हो गया नेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। तो नेट market value of all final goods and services which are produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। आज कफ है तो इसलिए बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ नहीं बोला जा रहा। तो एनडीपीएमपी का भी मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ और सिर्फ अंतर एक ही है, यहाँ ग्रॉस वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ ग्रॉस वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेट वर्ड यूज हो रहा है। तो जब ग्रॉस में से हमने डेप्रिसिएशन को हटा दिया, उसके बाद जो आंसर आया वो हमारा नेट कहलाता है, राइट। तो जीडीपीएमपी के बाद अब आगे चलते हैं जीडीपीएफसी पे। अब इस जीडीपीएफसी में क्या है, यहां लिखा हुआ है क्या, जीडीपीएफसी, कुछ गैप है, यहां ले लेते हैं जीडीपीएफसी। इस फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं है, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं है। ग्रॉस का तो मतलब वही हो गया कि इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू, जिन फाइनल गुड्स और सर्विसेज को हमने करंट ईयर के दौरान प्रोड्यूस किया है, लेकिन उनके अंदर अभी, अगर जीडीपीएफसी की बात कर रहे हैं, तो अभी उनके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं है। तो अगर हमें जीडीपीएफसी को फाइंड आउट करना है, तो जीडीपीएफसी को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे सामने जीडीपीएमपी है, तो इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो फैक्टर कॉस्ट की कहलाएगी, राइट। क्योंकि ये जीडीपीएमपी है, जीडीपीएमपी में तो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है। तो अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के बाद जो वैल्यू बनती है वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में वर्ड यूज किया जाता है ग्रॉस फाइनल वैल्यू या ग्रॉस मनी वैल्यू। आप इसे मनी वैल्यू का भी नाम दे सकते हो। तो ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of our country during a period of 1 year by the normal resident of our country, राइट। तो जीडीपीएफसी में हमेशा याद रखना, इन्हें फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है, हमेशा से याद रखना कि अगर ये फैक्टर कॉस्ट है, तो इस फैक्टर कॉस्ट में कभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होगा ही नहीं, राइट। अब आपके सामने यहां पे जो भी चीज गिवन है, अगर यहां एमपी आ गई, तो इस एमपी में से एनआईटी को हटाओ, तब जाके ही एफसी आएगा, राइट। अगर मैं आपके सामने यहां ये चीज कह दूं, ये क्या है, जीडीपीएमपी, यहां मैंने लिख दिया एनडीपीएफसी, तो यानी कि ये जो आपके सामने ये वाली इनकम है, इसके अंदर भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं है। और ये जो आपको निकालनी है, आपको वो इनकम निकालनी है जिसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल ना हो। तो आपके सामने जो इनकम गिवन है उसमें पहले से ही अगर एफसी दे रखा है, तो इसका मतलब है कि उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं है। तो यहां पे आपको माइनस का एनआईटी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब यहां मार्केट प्राइस लिखा होगा तो ही आपको एनआईटी माइनस करना होगा, और एनआईटी भी तब माइनस करोगे जब एफसी निकालना होगा। अब यहां पे और इसमें अंतर क्या है, आपको निकालनी है ग्रॉस की वैल्यू और आपके सामने गिवन है नेट, तो आपको डेफिनेटली डेप्रिसिएशन को जोड़ना पड़ेगा। डैप को जोड़ने के बाद ही ग्रॉस कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो जीडीपीएमपी क्लियर हो गया होगा, जीडीपीएफसी क्लियर हो गया होगा, एनडीपीएमपी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं किस पे,
एनडीपीएफसी पे। अब ये एनडीपीएफसी क्या है, यहां लिखा हुआ है नेट। तो नेट का मतलब क्या है कि आपको ऐसी इनकम चाहिए जिस इनकम में डेप्रिसिएशन शामिल ना हो। यहां लिखा हुआ एफसी, आपको ऐसी वैल्यू चाहिए जिस वैल्यू के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल ना हो। तो अगर आपके सामने जीडीपीएमपी गिवन है, तो यहां ग्रॉस का मतलब है कि आपके सामने ग्रॉस शामिल है, तो इसमें से आपको डेफिनेटली डैप माइनस करना होगा। आपके सामने एमपी शामिल है, तो एमपी शामिल है, निकालना एफसी है, तो एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है, तो वहां से नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाना होगा। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दोगे तो अपने आप ही एफसी आ जाएगा। तो हमेशा से याद रखना, नेट में कभी भी डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट में कभी भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है, राइट। अब अगर मैं आपके सामने ये चीज कह दूं, आपको एनडीपीएफसी ही फाइंड आउट करना है, और आपके सामने क्या चीज गिवन है, एनडीपी एमपी गिवन है, मान लो। अब मैंने क्या चीज ले लिया, सिर्फ एनडीपीएमपी। अब ये चीज देखो, ये तीनों तो कॉमन है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक तो खैर मैंने भी कॉमन लिया हुआ है, मैं नेशनल पे तो गया ही नहीं। यहां भी आपके सामने नेट फाइंड आउट करना है, और आपके सामने जो इनकम गिवन है वो भी पहले से नेट वाली गिवन है। तो नेट वाली गिवन का मतलब क्या है कि यहां पे आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही आपके सामने नेट इनकम गिवन है, पहले से ही आपके सामने वो इनकम गिवन है जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल है ही नहीं। आपके सामने तो वो इनकम गिवन है जिसमें इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है, क्योंकि आपके सामने एमपी गिवन है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दो तो क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी, राइट। एक और एग्जांपल के साथ समझाऊं, मान लो आपके सामने एनडीपीएफसी है, यहां गिवन है जीडीपीएफसी। अब आपके सामने क्या है, आपको एनडीपीएफसी चाहिए, और आपके सामने जीडीपीएफसी गिवन है, तो ये एफसी एफसी कॉमन है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं है, सीधी सी बात है। आपके सामने भी पहले से ही वो इनकम गिवन है जिस इनकम के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है ही नहीं, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है भैया। अगर ग्रॉस लिखा हुआ है भैया तो डेप्रिसिएशन तो इसमें शामिल है, तो डैप को हटाओगे, तो डैप हटा देना, एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो डेफिनेटली आपको यहां पे डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा क्या जीडीपीएमपी कैसे फाइंड आउट होता है, जीडीपीएफसी कैसे फाइंड आउट होता है, जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, ये चारों के चारों कैसे कैसे फाइंड आउट होते हैं आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं किस पे, जीएनपीएमपी पे, राइट, कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, राइट। अब हम वो चार तरह की इनकम समझते हैं जिन इनकम्स में नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल वैल्यू शामिल होती है, राइट। पहले बोर्ड क्लियर करते हैं, देन उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या जीएनपीएमपी क्या होता है, जीएनपीएफसी क्या होता है, एनएनपीएमपी क्या होता है, और एनएनपीएफसी क्या होता है, राइट। आ जाओ, सबसे बड़ी बात आती है जीएनपीएमपी। अब यहां क्या आ रहा है, जीएनपीएमपी, एनपीएमपी नेशनल प्रोडक्ट, तो यहां नेशनल प्रोडक्ट का जिक्र किया जा रहा है, तो यहां डोमेस्टिक टेरिटरी का जिक्र नहीं किया जाएगा। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता तो मतलब उसी प्रोडक्ट की वैल्यू को निकालो जिस प्रोडक्ट को इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन यहां आ गया एनपी, तो एनपी का मतलब है कि हमारे इंडिया के रेसिडेंट पर्सन के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू को हम नेशनल प्रोडक्ट का नाम देते हैं, राइट। जब उस नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू में हम एनएफआईए को जोड़ देते हैं, तो अगर यहां नेशनल प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो नेशनल का मतलब क्या है कि इसमें एनएफआईए पहले से ही शामिल है। तो अगर आपके सामने डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक्सक्लूड एनएफआईए। तो अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है, तो इस डोमेस्टिक में एनएफआईए, इन दो डीपी में एनएफआईए को जोड़ देना, नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब नेशनल प्रोडक्ट तो आ गया, उस नेशनल प्रोडक्ट की ग्रॉस वैल्यू, तो ग्रॉस का मतलब क्या है कि इसमें पहले से ही डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। एमपी का मतलब क्या है कि इसमें पहले से ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है। तो ये जो जीएनपीएमपी है, इसमें पहले से ही ऑलरेडी डैप इंक्लूड ऑलरेडी नेट इनडायरेक्ट
टैक्स इंक्लूड, मार्कर लाइट चल रहा है, मार्कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जीएनपी एमपी का मतलब क्या है कि ग्रॉस का मतलब है इसमें पहले से डैप इंक्लूड है, एमपी का मतलब है कि इसमें पहले से नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है, राइट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, ग्रॉस, जी से ग्रॉस, एमपी से मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री। यहां मैंने डोमेस्टिक वर्ड का यूज नहीं किया, राइट। तो नेशनल में हमेशा याद रखना, अगर आपको नेशनल निकालना है तो आपको एनएफआईए की जरूरत पड़ेगी क्योंकि नेशनल में एनएफआईए इंक्लूड है। तो नेशनल को निकालने के लिए अगर आपके सामने डीपी गिवन है तो इसी डीपी में एनएफआईए जोड़ देना भैया, नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। यहां जीएनपीएफसी गिवन है, जीएनपीएफसी, तो अगेन एनपी ऑलरेडी गिवन है, ग्रॉस गिवन है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, यहां एनएफआईए ऑलरेडी शामिल है, ग्रॉस गिवन है तो यानी कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है, एफसी गिवन है, तो एफसी का मतलब क्या है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें गिवन नहीं है, राइट। तो अगर आपको एफसी को फाइंड आउट करना है तो एफसी का मतलब क्या है कि इसमें एनएफआईए नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता, और तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें शामिल करो भी मत। तो अगर आपके सामने मान लो ये जी एन पी एमपी आ जाए, तो यहां पे एमपी है तो इस एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दो, तब जाके ही क्या फैक्टर कॉस्ट आएगा। तो ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब ही सीधी सी बात है कि जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू में उसका प्रॉफिट भी शामिल है, लेकिन उसमें अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं है, राइट। तो अगर आपको उसकी एमपी फाइंड आउट करनी है तो इस एमपी को जी एमपी निकालना है। तो एमपी का मतलब क्या है कि इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होना चाहिए। तो अगर जीएनपी एफसी गिवन है तो इसमें एफसी का मतलब क्या है कि एनआईटी गिवन नहीं है, यानी कि एनआईटी शामिल नहीं है। तो अब इसमें एनआईटी को जोड़ दो, एनआईटी को जोड़ते ही जीएनपी एमपी बन जाएगा। ऐसे ही क्या है एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी का मतलब क्या है, यहां आ गया नेट, तो नेट का मतलब है क्या कि इसमें डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, लेकिन एमपी है तो यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, तो उसमें डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। तो यानी अगर आपके सामने जी एनपी एमपी गिवन है तो ग्रॉस गिवन है, तो ग्रॉस में से डेप माइनस करो तब जाके ही क्या आएगा, नेट आएगा। नेशनल का मतलब सीधा सही है कि भैया इसमें एनएफआईए शामिल है। और अगर मैं आपसे ये कह दूं जीडीपी एमपी गिवन है तो ग्रॉस आपको क्या चाहिए, नेट। तो भैया नेट निकालने का मतलब है कि नेट का मतलब होता है विदाउट डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस में तो डेप शामिल है तो ग्रॉस में से डेप हटाओ। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या एनएफआईए शामिल नहीं है, तो इसमें एनएफआईए को जोड़ो, क्योंकि एनएफआईए को जोड़ोगे तब जाके नेशनल बनेगा, राइट। तो आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। इसी वीडियो के लास्ट में 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूंगा, क्लियर है। एनएनपीएफसी, ओहो बाऊजी आ गए भैया, बाऊजी आ गए। इन बाऊजी को ही बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, चैप्टर में लिखा था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मतलब क्या है कि नेशनल इनकम से ही जुड़े हुए और भी तरह की इनकम्स, जिन इनकम्स को भी फाइंड आउट करना या समझना आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको नेशनल इनकम को निकालना है तो उस नेशनल इनकम को निकालने के लिए आपके सामने अगर उसी से ही रिलेवेंट कोई और तरह की इनकम आ जाए तो उन इनकम के बेसिस पे भी ये नेशनल इनकम कैसे कैसे फाइंड आउट होगा, राइट। तो अब आपको एनएनपीएफसी चाहिए, तो मतलब क्या है, अगर आपके सामने एनडीपीएफसी गिवन है, राइट, तो इस एनडीपीएफसी गिवन है तो आप इसके अंदर सीधी सी बात है एनएफआईए को जोड़ देना, क्या आ जाएगा एनएनपीएफसी। एनडीपीएफसी का मतलब क्या होता है, क्या डोमेस्टिक इनकम। तो आपने इस डोमेस्टिक इनकम को वाई के साथ डिनोट करते हैं, तो आपने इस डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए जोड़ दिया, क्या आ गया एनएनपीएफसी, राइट। तो हमेशा से याद रखना, डिपेंड करता है आपको निकालना क्या है और आपसे पूछा क्या है। एक और चीज समझाता हूं, मान लो यहां मैंने लिख दिया एनएनपीएफसी, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां एन है तो मैंने लिख दिया ग्रॉस, यहां एनपी है तो मैंने लिख दिया डीपी, यहां एफसी है तो मैंने लिख दिया एमपी।
खुद सोचो ध्यान से, आपको नेट निकालना है और यहां ग्रॉस है, तो ग्रॉस में से डैप हटाओ तभी जाके तो आएगा नेट। आपको नेशनल निकालना है और डीपी गिवन है, तो इसमें डेफिनेटली एनएफआईए जोड़ोगे तभी जाके नेशनल आएगा। आपको एफसी चाहिए और आपको आपके सामने एमपी गिवन है, निकालना एफसी है, तो इसमें से क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो, अपने आप ही एनएनपीएफसी आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हमेशा से ध्यान रखना, किसी भी तरह की इनकम को निकालना हो, यहां छोटी सी बात और समझाता हूं, एक बार बोर्ड रब कर लूं फिर देखना ध्यान से, अब मेरी बातें सुनना बड़ी ध्यान से। आपको अगर जीडीपी एमपी निकालना है, एनडीपी एमपी फाइंड आउट करना है, और जीएनपी एफसी फाइंड आउट करना है, या एनएनपी एमपी फाइंड आउट करना है। मैंने फिलहाल आपके सामने ये 4 तरह की इनकम दी है। हमेशा याद रखना, आपको जिस भी तरह की इनकम निकालनी होगी, हमेशा याद रखना आपको जिस भी तरह की इनकम निकालनी होगी, जो इनकम निकालनी है वो तो रखना लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो भी इनकम निकालनी है उसी इनकम से ही रिलेवेंट दूसरी इनकम का गिवन होना क्वेश्चन में जरूरी है। हमेशा याद रखना, अगर जीडीपी एमपी निकालनी है तो जीडीपी एमपी को निकालने के लिए जो और बाकी 7 टाइप्स की इनकम है, जिसके अंदर एनएनपीएफसी आ जाता है, एनडीपीएफसी एमपी आ जाता है, एनडीपीएफसी आ जाता है, जीएनपीएफसी आ जाता है, एनएनपीएमपी आ जाता है, एनडीपीएमपी आ जाता है, जो भी आ जाता है, अगर जीडीपीएमपी निकालना है तो जीडीपीएमपी को छोड़कर बाकी 7 तरह की इनकम का गिवन होना जरूरी है। मान लो यहां क्या गिवन है, एनपीएफसी निकालना जीडीपीएमपी है, क्वेश्चन में गिवन है एनएनपीएफसी, तो मतलब क्या ग्रॉस निकालना है और नेट गिवन है, तो इसमें ग्रॉस निकालना है तो डेफिनेटली डैप को जोड़ा जाएगा। डोमेस्टिक निकालना है, एनपी गिवन है, तो डोमेस्टिक में आप जानते हो कि इसमें एनएफआईए शामिल नहीं होता। आपके सामने नेशनल प्रोडक्ट गिवन है, तो इसमें से एनएफआईए को हटाओ। आपको एमपी निकालना है, एफसी गिवन है, तो एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है, एफसी में शामिल नहीं होता, तो इस एफसी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ो तब जाके ही जीडीपी एमपी आएगा। एक और एग्जांपल से समझो, यहां एनडीपी एमपी गिवन है, जी एनपीएफसी, राइट। आपको नेट निकालना है और ग्रॉस गिवन है, तो अगेन डैप माइनस करो। डोमेस्टिक निकालना है, एनपी गिवन है, तो नेशनल पे एनएफआईए, नेशनल में एनएफआईए पहले से ही शामिल है, तो एनएफआईए को हटाओ। एमपी निकालना है और एफसी गिवन है, तो यहां से अब एमपी निकालना है, एफसी गिवन है, तो एनआईटी को जोड़ दो, राइट। तो यहां पे अंतर क्या है, यहां पे डैप ऐड हो रहा था, यहां पे डैप माइनस हो गया। जीएनपीएफसी फाइंड आउट करना है, आपके सामने गिवन क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी, तो आपको ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, तो नेट में डैप तो जोड़ोगे। एनपी निकालना है, नेशनल डोमेस्टिक गिवन है, तो इसमें एनएफआईए को जोड़ोगे। एफसी निकालना है, एमपी गिवन है, तो इसमें से एनआईटी माइनस करोगे, राइट। तो बाकी तरह की और भी इनकम गिवन है, मैं यहां लिख देता हूं कौन सी इनकम, जीएनपीएफसी हो गया, एनडीपी एमपी हो गया, एनडीपीएफसी मुझे निकाल के दिखाना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, राइट। एनडीपीएफसी कैसे कैसे फाइंड आउट होगा, इसी तरीके से कैलकुलेट करके देखना। उसके बाद करते हैं एनएनपीएफसी, यहां लिख दिया मैंने एनएनपीएफसी, राइट। तो ये आपके सामने कोई भी तरह की अगर इनकम कैलकुलेट करने के लिए आती है, तो इन इनकम को निकालने के लिए फर्दर कोई ना कोई दूसरी इनकम का गिवन होना क्वेश्चन में क्या जरूरी है, राइट। तो डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू भी आपको नेशनल इनकम के सेकंड पार्ट के थ्रू भी आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा कि नेशनल इनकम के जो भी रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं उनकी हेल्प से नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या जो भी रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनको भी अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए तो उन्हें भी कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उन्हें भी कैलकुलेट करने के लिए आपको जरूर अंदाजा हो गया होगा कि नेशनल इनकम के मेरे फर्स्ट पार्ट को देखना कितना जरूरी था, राइट। तो नेशनल इनकम के आपके सामने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ चुके हैं। दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप लोग डेफिनेटली देखना। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, जिस नई वीडियो में मैं आपके सामने नेशनल इनकम का पार्ट 3 लाऊंगा, जिसमें हम लोग समझेंगे क्या, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब हमें नेशनल इनकम को मेजर करना है वैल्यू एडिड मेथड से।
इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से, राइट। तो इस नेशनल इनकम के थर्ड पार्ट में आप लोग समझोगे कि हम नेशनल इनकम को उन तीनों मेथड से कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।